बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, आज हम इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन की सेकंड पार्ट जो कि इन्फ्लेमेशन के हवाले से है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन के जो कार्डिनल साइंस है वो क्या है, इन्फ्लेमेशन किस तरह जो है उसके मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस है, या इन्फ्लेमेशन किस तरह जो है वो एक्टिवेट। तो इससे पहले हमने इन्फेक्शंस के बारे में डिटेल के साथ बात की थी। इन्फेक्शंस की जो मैकेनिज्म्स है, जो काजिटिंग उसकी एजेंट्स है, उसके बारे में हमने डिटेल के साथ बात की। आज की इस लेक्चर में हम इन्फ्लेमेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो सिंपल इन्फ्लेमेशन की जो डिफिनीशन है वो ये है, द रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम टुवर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। यानी इन्फ्लेमेशन जो है वो रिस्पांस है ह्यूमन इम्यून सिस्टम की, ह्यूमन की जो इम्यूनिटीज़ है उसकी जो रिस्पांस है टुवर्ड इन्फेक्शंस। यानी इन्फेक्शंस की हमने डिफिनीशन की कि द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी पैथोजेनिक एजेंट इनसाइड द ह्यूमन बीइंग या द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। यानी किसी भी फॉरेन बॉडी की, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, किसी भी केमिकल्स की अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री हो जाए तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन के हवाले से या इस इन्फेक्शन के रिजिस्ट में या इस इन्फेक्शन के मुकाबले में ह्यूमन बॉडी की जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है और वो जो रिस्पांस क्रिएट करता है उस रिस्पांस को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। यानी इन्फ्लेमेशन इज द रिएक्शन ऑफ vascularized tissue to injury characterized by inflammatory mediators such as complement, tumor necrosis factor alpha। तो मतलब यह है कि vascularized tissue जितने भी वो टिश्यूज है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के WBCs क्रिएट कर लेती है, मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लीमेंट, ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर जो है वो क्रिएट करती है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो रिस्पांस है टुवर्ड्स इन्फेक्शन उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। अ प्रोटेक्टिव रिस्पांस इन्वॉल्विंग होस्ट सेल, ब्लड वेसल्स एंड प्रोटीन्स। और देखिए इन्फ्लेमेशन जो है ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और आप लोग इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि कोई भी अगर मुल्क है तो उस मुल्क की जो आर्मीज होती है वो उस मुल्क की प्रोटेक्शन कर लेती है अगेंस्ट द इन्वेडर ऑफ द फॉरेन आर्मी। जितने भी उसके फॉरेन आर्मीज होती है, जिसकी उसकी इनमीज होती है, उनसे वो अपनी मुल्क की प्रोटेक्शन कर लेती है। जस्ट लाइक द सेल, ह्यूमन बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो जितने भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है या जो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट पेश कर लेती है। अब ये रेजिस्टेंट जिस प्रोसेस के थ्रू जो है पेश होती है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर इन्फ्लेमेशन फेल हो जाए तो ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ जो है वो उसके अंदर काज होगी। तो इस इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में मुख्तलिफ़ किस्म की होस्ट सेल्स है, यानी इस ह्यूमन बींग्स के बॉडी की जो सेल्स है मुख्तलिफ़ किस्म के होस्ट सेल्स है, ब्लड वेसल्स है, और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इन्फ्लेमेशन में होस्ट सेल या डिफरेंट जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स है, ल्यूकोसाइड है, न्यूट्रोफिल्स है, और इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स जो वजो डायलेशन, वजो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमिना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है जो कि अपना रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। It commonly results from an immune response to infectious microorganism। यानी इन जो इन्फ्लेमेशन की फिनोमिना है वो मोस्टली एक्टिवेट होती है ह्यूमन बीइंग की जो इम्यून सिस्टम है उसकी रिस्पांस की वजह से। यानी ह्यूमन बीइंग की इम्यून सिस्टम जब उसका रिस्पांस आ जाता है टुवर्ड एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है, ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस जो है ये एक्टिवेट होता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसके साथ साथ ट्रॉमा, मुख्तलिफ़ किस्म की इंजरीज, सर्जरीज, काजिटिव केमिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल्स एंड इन्वायरमेंटल केमिकल्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं प्लेबाइटिस, और डिफरेंट टाइप ऑफ इसके डिजीज़ है, एंड इस्केमिक डैमेज टू बॉडी टिश्यूज। और इस्केमिक डैमेज का मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी पार्ट्स को जो है वो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाए तो उसको हम कहते हैं इस्केमिक डैमेज टू बॉडी टिश्यूज, और इस तरह उसकी जो सेल्स है उसकी डेथ जो है वो स्टार्ट होना शुरू होती है। तो मतलब यह है कि अगर MCQs में पूछा गया कि इन्फ्लेमेशन प्रोसेस एक्टिवेट या इन्फ्लेमेशन रिस्पांस इज अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रॉमा, सर्जरी, जो भी आप लोगों को अगर ये एग्जाम्पल दिए गए तो आप लोगों ने इनको सब के सब जो है वो क्लिक करना है। यानी मतलब यह है कि इन्फ्लेमेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट नहीं होता, बल्कि ये ट्रॉमा के जरिए, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के गन शॉट्स है, सर्जरीज, जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सर्जरीज को जो है वो कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जो है वो चली जाती है। इस तरह काजिटिव केमिकल्स है, मुख्तलिफ केमिकल्स है, टेम्परेचर्स है, एंड इस्केमिक डैमेज है जिसमें ब्लड सप्लाई टुवर्ड एनी सेल्स और टुवर्ड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम स्टॉप।
कार्डिनल साइन, अब देखिए कार्डिनल साइन इन्फ्लेमेशन के वो साइन जिसके ज़रिए हमें इन्फ्लेमेशन का पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि इस ह्यूमन बींग्स की जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल साइन, यानी वो वाइटल साइन, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट साइन जिसके ज़रिए हमें इन्फ्लेमेशन के बारे में पता चलता है, उसको हम कहते हैं कार्डिनल साइन। सबसे पहले इसकी जो कार्डिनल साइन है उसको हम कहते हैं रबर रेडनेस, यानी वो एरिया जहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोसेस एक्टिवेट होता है वो बिकॉम्स, वो जो है वो रेड बन जाता है। इसके साथ साथ केलर हीट जो है वो क्रिएट होती है, यानी वो एरियाज जो है वो गर्म हो जाती है क्योंकि उस एरिया को ब्लड की जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज होती है, और इस तरह वो एरिया रेड भी बन जाती है, या ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन दैट इंजर्ड एरिया, और इसके साथ साथ वहाँ पे हीट भी फील होती है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इम्यून सिस्टम के मुख्तलिफ किस्म की जो सेल्स है उसकी एक्टिवेशन की वजह से, इस तरह ब्लड की सप्लाई की वजह से ट्यूमर स्वेल्विंग यानी एक्सोडेट और ट्रांसोडेट की जो फिनामिना है उसकी वजह से वो एरिया स्वेल्स भी हो जाता है, और डॉलर पेन क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मेडिएटर्स रिलीज होती है जो कि पेन्स को क्रिएट कर लेती है। तो मतलब यह है कि दिस 4 और 5 जो है ये कार्डिनल साइंस है किस चीज़ की, इन्फ्लेमेशन की, यानी इसके ज़रिए से आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में जो है वो पता चल जाता है। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट इसकी जो कार्डिनल साइन है वो है, इसके साथ साथ ओलियस कर्नेलियस सेल्सियस, उन्होंने भी एक जो है फिनामिना जो है इसमें ऐड किया था, एक कार्डिनल साइन जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, या इसको हम कहते हैं फंक्शनलिजिया, या द एब्सेंस या द डिटोरिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट वेयर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस इज एक्टिवेटेड, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनलिजिया यानी लॉस ऑफ फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ फंक्शन इसको हम कहते हैं फंक्शनलिजिया। और ये जिस फिजिशियन ने, जिसका नेम है ओलियस कॉर्नेलियस सेल्सियस, ये ग्रीक फिजिशियन जो है वो गेलन ने ये प्रेजेंट किया था, और ये दूसरा जो है ओलियस कर्नेलियस ये एक जो है रोमन फिजिशियन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो कार्डिनल साइंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज़ में जो है वो पूछा जाता है कि रॉबर का मतलब क्या है, केलर का मतलब क्या है, ट्यूमर का मतलब क्या है। तो इसके लिए आप लोग ये एब्रीविएशन आप लोग इसके लिए जो है वो याद कर सकते हैं इस मेमोनिक के ज़रिए। अगर आप इसके लिए लिख दे RCT यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो कि डेंटल में अक्सर जो है ये एक फिनामिना है, तो इसके ज़रिए आप जो है RCT डॉक्टर, यानी इससे आप जो है ये मेमोनिक के ज़रिए आप लोग इसको जो है मेमोराइज कर सकती है। यानी RCT में R का मतलब यह है रबर का मतलब यह है रेडनेस, यानी दोनों में जो है वो R जो है इनिशियल वर्ड्स है। इसके साथ साथ है केलर का मतलब यह है हीट यानी कैलोरीज, आप इस तरह जो है इसको मेमोराइज करें। ट्यूमर का मतलब यह है स्वेल्विंग, डॉलर का मतलब यह है पेन। तो आप लोग इस मेमोनिक के ज़रिए इसको मेमोराइज कर सकती है। इसके बाद ये तो देखिए कुछ कार्डिनल साइंस है जो कि मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जो भी इन्फ्लेमेशन हो, जो भी उसका काज हो, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन में ये कार्डिनल साइन जो है वो कॉमन है। इसके साथ साथ कुछ सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, यानी कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस है जो कि आ जाती है अलॉन्ग विद द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। तो वो क्या है? इन एडिशन टू द कार्डिनल साइन सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन, फॉर एग्जांपल फेवर में अगर एस केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन गेन इंट्रेंस टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके साथ साथ कुछ जो है वो मैनिफेस्टेशंस है इन्फ्लेमेशन की, यानी मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस किस तरह से एक्टिवेट होती है, तो उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होती है। जिस तरह फेवर्स है तो ये मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स मीडिएटर्स है जो कि इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को एक्टिवेट करती है, जिसमें मेन रोल जो है वो WBC का है, वाइट ब्लड सेल का है। और इसके जो मुख्तलिफ किस्म के सब पार्ट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, डिफरेंट इसके पार्ट्स है, उसकी एक्टिवेशन की वजह से या इसकी जो सेल्स है वो जब ब्लड के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो ये सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू होती है। टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, अब देखिए इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरे को हम कहते हैं क्रानिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हम किसको कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ लोकल टिश्यू एंड देयर ब्लड वेसल टू इंजूरियस एजेंट, यानी अगर किसी लोकल एरिया फॉर एग्जांपल एक फिंगर का या किसी एक पेरिफेरी का या किसी एक सेंट्रल टिश्यू का ऑर्गन का अगर किसी इंजूरियस एजेंट को वो रिस्पांस दे दे तो उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसकी ड्यूरेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन ये याद रखें जितनी भी एक्यूट स्टेजेस होती है उसके साइन सिम्टम सीवियर होती है लेकिन उसका ड्यूरेशन कम होती है एज कम्पेयर टू क्रानिक इन्फ्लेमेशन। और जितनी भी क्रानिक इन्फ्लेमेशन होती है उसके साइन सिम्टम्स कम होती है और इसका जो ड्यूरेशन होती है वो प्रोलॉन्ग होती है।
तो किसी भी लोकल टिश्यू अगर वो जो है लोकल बेस पे किसी इंजूरियस या किसी डेंजरस या किसी हैजर्डियस केमिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिस्पांस जो है वो शो करे, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। दूसरा है, इसको हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सेल्फ परप्यूटेटिंग्स में लास्ट फॉर वीक, मंथ और इवन ईयर्स। तो इसका मतलब यह है कि जब ये इन्फ्लेमेशन जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाए वीक तक, मंथ तक या इवन ईयर्स तक जो है वो चला जाए, जिसमें जो है वो लोकल एरियाज़ के सिवा इसके जितने भी सराउंडिंग्स एरियाज़ होती है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है, जिस तरह हमने एक्यूट की बात की, तो वो एक लोकल टिश्यूज़ की होती है और इसके सराउंडिंग्स में जितनी भी ब्लड वेसल सेल्स होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड होता है और इसके साथ साथ ये एग्जिस्ट कर लेती है मंथ तक, ईयर तक, और इतनी जो है वो वीक तक वो जो है इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो प्रेजेंट हो। स्टिमुलस फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब देखिए वो कौन सी स्टिमुलस है, वो कौन सी जो है वो एक्टिवेशंस है जिसके ज़रिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो फिनोमेना है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शंस के बारे में हमने बात भी की। बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, पैरासाइट्स एंड माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, जिसमें एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स है जो कि रिलीज का डिजीज़ काज कर सकती है, और टॉक्सिन्स रिलीज बाय बैक्टीरियाज। तो ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री की वजह से जो है ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होती है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। दूसरा इसकी जो काज है वो है टिश्यू निक्रोसिस। जिस तरह हमने बात की कि अगर किसी सेल्स को या किसी ऑर्गन्स को या किसी टिश्यूज़ को ब्लड की सप्लाई फॉर सम टाइम्स या फॉर वीक्स या फॉर मंथ जो है वो स्टॉप हो जाए, तो उसकी वजह से वो सेल जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अचीव नहीं कर सकता, ऑक्सीजन जो है उसको हासिल नहीं होता, और इस तरह वो निक्रोसिस या वो डेथ बन जाती है। जिस तरह इस्कीमिया है, ट्रॉमा है, फिजिकल मुख्तलिफ़ किस्म के इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें करोनरी आर्टरी ब्लड की सप्लाई जो है वो इसको इंटरप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से हार्ट का वो एरियाज जो है वो अपना काम छोड़ देता है। केमिकल इंजरीज, मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स, जिस तरह थर्मल इंजरीज है, रेडिएशन है, सम इन्वायरमेंटल केमिकल्स है, उसकी वजह से भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो फिनोमेना है वो जो है एक्टिवेट हो। जिस तरह फ्लेबाइटिस है, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंटल केमिकल्स है, इंजरीज है, जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के फिनोमेना को एक्टिवेट कर लेती है। फाउंड बॉडीज, स्प्लिंटर फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया पे कोई फाउंड बॉडी, कोई वुड का पार्ट या कोई जो है पिन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाए, इस तरह डर्ट हो, डर्ट का मतलब ये कोई गर्द गुबार चला जाए, सुचर हो किसी जगह पे जो सर्जरी के बाद वहाँ पे अगर सुचर जो है वो लगाए गए हो, तो उसकी रिस्पॉन्स में भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन की फिनोमेना जो है वो एक्टिवेट हो। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि किसी एरियाज पे अगर मामूली से जो है वो जख्म आ जाए और उस एरिया को सुचर की वजह से जो है वहाँ पे स्टिचिंग जो है वो लगाई जाए, तो वो एरिया कभी कभार जो है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्रीज होती है और इसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन की फिनोमेना जो है वो एक्टिवेट होती है। इम्यून रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, कुछ ह्यूमंस में या कुछ ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल इम्यून सेल्स है वो हाइपर सेंसिटाइज होती है और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है उसके अगेंस्ट वो फाइटिंग करना स्टार्ट कर लेती है, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी या हाइपर सेंसिटिविटी। यानी एबनॉर्मल जो है वो सेल जो है वो एक्टिवेट होती है एक नॉर्मल स्टिमुलस के अगेंस्ट, वो हाइपर नंबर्स में जो ह्यूमन बीइंग के इम्यून सेल्स है वो रिलीज होना स्टार्ट होती है, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन को क्रिएट करती है, जिसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये सब जाके यानी ये आप लोगों ने रिमेंबर करना है, ये सब जो है ये काज करती है किस चीज़ को, ये काज करती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की फिनोमेना को। पर्पस, रिमूविंग इंजरी। अब देख एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हम किस तरह जो है वो रिजॉल्व करेंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हम किस तरह खत्म करेंगे, इसका पर्पस क्या है। रिमूव इंजूरियस एजेंट एंड लिमिट एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज। यानी सबसे पहले हमने वो इंजर यानी वो इंजूरियस या वो डेंजरस या वो हेजर्डियस केमिकल या जो भी चीज़ है जो कि हमने इसके बारे में बात की, वो हमने जो है वो रिमूव करना है। अगर फॉरेन बॉडी है वो हमने रिमूव करना है, अगर थर्मल रेडिएशन है तो वो हमने रिमूव करना है, और इसके बाद हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट की जो टिश्यू डैमेज है उसको हम रिकवर किया जाए। रिमूव निक्रोटिक सेल एंड टिश्यू, इसके साथ साथ जो सेल्स निक्रोटिक हो चुके हो, जिसको ब्लड सप्लाई कंप्लीट खत्म हो चुका हो, और जो सेल्स कंप्लीटली खत्म हो चुके हो उसको हमने रिमूव करना है, जिसके जरिए हम मुख्तलिफ फिनोमेना करते हैं, जिसके लिए जिस तरह एक एग्जांपल है इसकी डिब्रॉयडमेंट। इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग जनरेट न्यू टिश्यू। इस तरह जो न्यू रिपेयरमेंट है, मुख्तलिफ किस्म की टिश्यू इम्प्लांटेशन है, एक जगह से दूसरी जगह पे टिश्यू जो है वो उसकी रिपेयरिंग करती है। उसको जो है आप लोग जिस तरह स्किन की डिब्राइडमेंट के बाद किसी एक एरिया से स्किन का जो है वो लेयर लेके किसी दूसरी जगह पे उसको इम्प्लांट किया जाता है, और इस तरह स्किन्स की जो है वो ग्रोथ स्टार्ट होती है। द रिस्पॉन्स विच सर्व टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट अल्टर्ड सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंटीजेंस अकर इन टू फेज। अब देखें
ये इन्फ्लेमेशन की जो फिनामिना है या इन्फ्लेमेशन की जो रिस्पांस है जो कि अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कि अगेंस्ट केमिकल, अगेंस्ट थर्मल, अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडी जो कि एक्टिवेट होती है, ये 2 स्टेप्स के ज़रिए जो है इसका फिनामिना जो है वो हो जाता है। यानी इन्फ्लेमेशन की जो मैकेनिज्म्स है वो 2 स्टेप्स या 2 स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले स्टेप्स को हम कहते हैं वास्कुलर रिस्पांस। सबसे पहले वास्कुलर रिस्पांस और इसके बाद सेलुलर रिस्पांस। वास्कुलर रिस्पांस का मतलब यह है कि जो ब्लड वेसल्स है वो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को जो है वो एक्टिवेट करती है। वो किस तरह? वासोडायलेशन। वासोडायलेशन का मतलब यह है कि जो एरिया इंजर्ड होता है उसको ब्लड की सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है। यानी वासोडायलेशन का मतलब ये है कि वो वेन या वो वेसल्स जो कि इसकी साइज़ कम थी वो इसी तरह डायलेट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को इस इंजर साइड तक पहुंचा दे। तो सबसे पहले ये आप लोगों ने रिमेंबर करना है कि सबसे पहले वासोडायलेशन होता है और वासोडायलेशन के जरिए ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड इज सर्कुलेटेड टूवर्ड दिस इंजर साइट। वस्कुलर परमिएबिलिटी और इसके साथ साथ जो वेसल्स है इंजर साइड पे उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी उसके इर्द गिर्द जो ब्लड की या जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज एडहेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल, और इस तरह वाइट ब्लड सेल जो कि ब्लड के अंदर एक पार्ट है उसकी जो एडहेशन है उस इंजर साइड के साथ वो इंक्रीज होती है ताकि उस इंजर साइड को रिकवर किया जाए और ब्लड की जो लॉस है, ब्लड की जो फ्लो है उसको स्टॉप किया जाए। तो ये जो है कुछ वस्कुलर रिस्पॉन्स है और इनमें से हर एक की जो इंपॉर्टेंट रोल्स है, यानी वासोडायलेशन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो चला जाता है इनटू दिस इंजर साइड। इस तरह वास्कुलर परमिएबिलिटी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और ब्लड सेल और इस तरह जो है वाइट ब्लड सेल के जो डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स है वो इस एरियाज तक चले जाते हैं और इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। इंक्रीज एडहेजन ऑफ वाइट ब्लड सेल, इसका मतलब यह है कि वाइट ब्लड सेल जो है वो इस एरियाज उसमें जो है देखें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है डिफरेंट उसके सब पार्ट्स भी और इसके साथ साथ वो उन एरियाज़ को, उन इंजर एरियाज़ में ब्लड की सप्लाई को भी स्टॉप, जो ब्लड की फ्लो को, यानी उस इंजर साइड से अगर किसी जगह पे कोई कट लगाया हो तो उस कट से जो ब्लड जो है वो बहता है उसको भी स्टॉप कर लेती है, यानी उस एरियाज़ के ऊपर जो है वो हीलिंग की प्रोसेस को एक्टिवेट कर लेती है। दूसरे को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पांस, जिसमें WBC के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है या इसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स है वो इसमें अपनी जो पार्ट्स है वो अपनी जो रोल है वो प्ले कर लेती है। तो सेलुलर रिस्पांस का मतलब क्या है? सेलुलर रिक्रूटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड जो है ये वाइट ब्लड सेल की ये एक टॉपिक है और इसकी जो पार्ट है इस यानी इस पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये इसको हम कहते हैं PNNs। ये वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है और इसकी जो सब पार्ट है इसमें न्यूट्रोफिल है, एसिनोफिल है, बेसोफिल और मास्ट सेल्स है और इसमें से हर एक के अपने डिफरेंट पार्ट है। कुछ एलर्जीज के खिलाफ जो है वो काम कर लेती है, कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर लेती है और इस तरह ये जो सेलुलर रिस्पांस है इन्फ्लेमेशन की वो इस रिस्पांस को स्टार्ट करता है। Acute inflammation. The vascular or hemodynamic inflammation began with small blood vessels constriction flow by vasodilation of the arteriole causing increased capillary blood flow causing heat and redness. देखें ये आप लोगों ने ये एक जो स्लाइडली यहाँ पे एक कंसेप्ट है इसको आप लोगों ने मेमोराइज करना है। जब फर्स्ट टाइम पे कोई इंजरीज हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस टाइम पे स्लाइटली जो है वो वजो कंस्ट्रिक्शन होती है ताकि मिनिमम टाइम्स के लिए उस एरिया से जो ब्लड की फ्लो है बाहर उसको स्टॉप किया जाए, यानी उस इंजर साइड से जो ब्लड की फ्लो है वो स्टॉप किया जाए। और इसके बाद जो है वो वासोडायलेशन होती है, यानी फर्स्ट वासो कंस्ट्रिक्शन ताकि ब्लड की जो फ्लो है आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसको स्टॉप किया जाए और इसके बाद वासोडायलेशन है। 2 फिनोमेना। अब वासोडायलेशन जो है ये हीट को भी काज कर लेती है और रेडनेस को भी, यानी MCQs में आ गया कि कार्डिनल साइंस में जो 2 स्टेप्स है रबर एंड डॉलर्स, ये क्यों जो है वो क्रिएट होती है या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म क्या है? तो देखिए इसके लिए जो वासोडायलेशन है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि वासोडायलेशन के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो उस इंजर्ड या उस इन्फेक्टिव जो पार्ट है वहां तक चला जाता है और उसमें देखिए ब्लड के अंदर जो है वो हीट्स प्रेजेंट होता है और इस तरह इस हीट की वजह से वो एरिया हीट भी होता है और इसके साथ जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स वहां तक पहुंच जाती है तो वो अपने इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट कर ले, जिसकी वजह से हीट भी क्रिएट होती है और वो एरिया रेडनेस भी नजर आता है ताकि क्योंकि उस एरिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो प्रेजेंट होती है। This is accompanied by an increase in vascular permeability without pouring of protein rich fluid exudate into the extracellular space causing swelling। तो देखें अक्सर वो एरियाज आपको स्वेल भी नजर आता है जिसको हम कहते हैं एडिमा। अब देखिए ये एडिमा क्यों होता है? ये एडिमा इसको हम कहते हैं एक्सोडेट, यानी हमने जो बात की कि सेलुलर जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, तो जब उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो
प्रोटीन रिच फ्लूइड है वो सेल से बाहर चला जाता है और सेल की जो सराउंडिंग्स है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं वहाँ पे उसकी कम्युलेशन स्टार्ट होती है और इस तरह वो एडिमस को क्रिएट करता है। Vascular response: the exudate of fluid out of the capillaries and into the tissue spaces dilute the affording agents। और देखिए इस exudate का या इस डायलेशन का या इस एडिमा का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करें। ये फॉर एग्जांपल एक वेन्स है या एक कोई भी कैपिलरीज है, जब इसकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो मतलब यह है कि इसके सराउंडिंग में यानी बाहर और इंटर ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डिफरेंट आइंस है या डिफरेंट प्रोटीन्स है उसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टार्ट होती है। तो एक इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि ब्लड के अंदर जो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा है वो चला जाता है जो सेल्स की सराउंडिंग्स है टिश्यू की वहाँ पे चला जाता है और इस तरह अगर इस एरियाज में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई हार्मफुल केमिकल मौजूद हो तो वो इस केमिकल्स को डायलूट कर लेती है, यानी इसके सराउंडिंग्स पे ये लेयर्स बनाती है ताकि उसकी स्प्रेड को जो है वो प्रिवेंट किया जाए। यानी मतलब ये है कि ये किसी दूसरी एरिया पे जो है ये स्प्रेड ना हो और इस तरह ये स्टॉप हो जाए अपनी एरियाज के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं वस्कुलर जो है रिस्पांस या वस्कुलर परमिएबिलिटी। As fluid moves out of the capillaries, stagnation of flow and clotting of blood in the small capillaries occur at the site of injury। और इस तरह मतलब ये भी है कि अगर ये ब्लड जो है वो बाहर चला जाए तो ये ब्लड जो है बाहर या ये प्रोटीन रिच जो प्लाज्मा है ये बाहर जो है इसकी स्टैग्नेशन होती है, यानी ये यहाँ पे स्टॉप होती है। और इसी तरह जब ये स्टॉप हो जाए फॉर एग्जांपल ये लेट सपोज क्लॉट हो जाए तो ये अपने दरमियान में जो भी हार्मफुल केमिकल्स है इसको अपने दरमियान में जो है वो पकड़ लेता है, अपने दरमियान में उसको जो है वो कंट्रोल कर लेती है और इसी तरह जो इंजरीज है या वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किसी दूसरे एरिया पे जो है स्प्रेड नहीं हो सकता। दिस एड इन लोकलाइजिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये लोकलाइजिंग यानी दिस एड इन लोकलाइजिंग का मतलब यह है कि ये एक लोकल एरिया तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को महदूद रखता है। मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एरिया से जो है वो स्प्रेड नहीं कर सकता। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई डाकू है या कोई क्रिमिनल्स है वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर इंटर हो गया और सिक्योरिटी गार्ड ने लेट सपोज उसके ऊपर जो है वो कोई गन जो है वो रख दिया और इसको बता दिया कि आप अपनी एरिया से जो है वो घूम नहीं सकते, यानी आप लोग अपनी हैंड रेस करें। तो मतलब यह है कि वो अपनी एरिया पे स्टैटिक पोजीशन में आ जाता है और अपने एरिया से इधर उधर जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता और इस तरह वो बाकी जितने भी लोग होते हैं डिपार्टमेंट में उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जस्ट लाइक द सेम जो वस्कुलर रिस्पांस है इसके मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स है, जिस तरह 2 बेनिफिट के हमने रेडनेस और इस तरह कॉलर के हमने बात की और इस तरह जो थर्ड इसकी फिनोमेना है वो ये है कि वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है और इस वस्कुलर परमिएबिलिटी की जो बेनिफिट्स है वो यह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लोकलाइज बन जाती है। लोकलाइज का मतलब ये कि वो एक स्पेसिफिक एरिया तक जो है वो महदूद होती है।